इस गांव के लोग शराब पीते हैं? शराब तो नहीं पीते हैं। नहीं पीते हैं। नहीं कितने पीते साल से नहीं पीते हैं? लगभग 20 वर्ष से। 20 वर्ष से इस गांव के लोग शराब पीते ही नहीं है। हाँ। अच्छा, अगर गलती से कोई शराब पी के आ गया तो आप लोग क्या करते हैं? उसका दंड करते हैं। कितना दंड करते हैं? 2500 रुपया। मैंने शराब पी के गांव में आ गया तो हाँ, 2500 दंड। 2500 समिति उसकी बैठक होती है और उसमें बुलाया जाता है और उससे दंड किया जाता है और देन देर उसकी भुगतान कर दिया जाता है। अच्छा, जो पीता है उसका 2500 दंड। हाँ। और जो शराब बेचेगा उसका कितना जुर्माना? उसके लिए 5,000 है ना, 5,000 रुपया दंड। माने जो पिएगा उसका 2500 जुर्माना और जो पिलाएगा चाहे बेचेगा उसका 5000 जुर्माना है। अच्छा, अगर चोरी छिपे कोई शराब पी के आ गया और ड्रामा करता है गांव में, लोगों को पता चलता तब क्या होता है? दंड लगता है 2500 रुपया। और जो पिलाता है उसका? हाँ, तो उसका भी लगेगा, उसका तो और ज्यादा लगेगा। उसका बहुत ज्यादा लगता है। पिलाएगा तो नहीं लगेगा। तो लिखा हुआ BKT, ये कौन सा टेंट हाउस है? यह जो है ना, दारू पीने वाला सब कहा कि हम लोग के नाम पर जो है कुर्सी खरीदना चाहिए। BKT का मतलब क्या है? बीकेटी का मतलब हुआ बोतल के तहत बनाया गया है। बोतल के तहत इसका नाम आप लोग BKT रख दिए। खुश हो गए। सुनने में आया कि आप लोग जो है चाचा लोग के नियम का आप उल्लंघन कर दिए थे, आप शराब पी के पकड़े गए थे एक बार। नहीं, मैं तो कभी शराबे नहीं पीता हूँ। आपका बेटा पिया था? हाँ, हमारा लड़का कभी पार्टी पॉलिसी में पी लेता है, वही पकड़ा गया था। पकड़ा गया। अभी हम बिहार के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जिस गांव के लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इस गांव में कोई भी शराब पी करके इस गांव में एंट्री कर जाए। शराब पीने की तो बात छोड़िए, किसी को इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इस गांव के किसी व्यक्ति को शराब पिला दे या कोई गांव में शराब की तस्करी करना शुरू कर दे। बिहार का एक ऐसा गांव जो वर्तमान समय में सुर्खियों में इस गांव की महिलाओं की भी और साथ में इस गांव के पुरुषों की भी भरपूर चर्चा पूरे बिहार में इसलिए होती है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी का निर्णय लेते उससे 2 साल पहले से इस गांव के लोगों ने आपसी सहमति से सामाजिक तौर पे यह निर्णय लिया कि इस गांव में कोई भी शराब नहीं पिएगा। जो शराब पिएगा उसको 2500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, जो पिलाएगा उसको भी जुर्माना देना है और जो शराब बेचेगा उसको 5000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। ये निर्णय पूरे आपस में लोग बैठ करके एक साथ एक पंचायती में लिए, तब से इस गांव में वर्षों से कोई भी शराब नहीं पीता और जो शराब पिएगा उसका 2500 रुपए दंड होता है। बाकी गांव की पूरी चाची लोग हमारे साथ है, महिलाएं लोग साथ है, आप देख सकते हैं इधर चाचा लोग भी हैं जो सब लोग इस बारे में जानकारी बताएंगे। हम शुरू करते हैं कि शराबबंदी पे इन लोगों का क्या विचार है और ये कार्य कितना बेहतर हुआ है। शराब इस गांव के लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं? नहीं पीते हैं। इस गांव के लोग शराब पीते हैं कि नहीं चाची? नहीं पीते हैं। नहीं पीते तो महिला लोगों को पिटाना नहीं पड़ता होगा, झगड़ा होता है? हैं? दादी, शराब पियला से फायदा बा कि घाटा बा? घाटा बा। गांव के लोग शराब पियला? नहीं। बेटा पोता लोग शराब ना पिए? नहीं। हाँ, झगड़ा ना होला? नहीं। कब से शराब नहीं पीता है लोग? सालों भर हो गए। वर्षों हो गया? हाँ, वर्षों हो गया। वर्षों से लोग शराब नहीं पीता है? हाँ, नहीं पीता है। झगड़ा झंझट बिल्कुल नहीं? नहीं। हाँ। अच्छा, कितने दिन से लोग इस गांव के शराब नहीं पीते हैं? बोलो। चाची लोग इसलिए नहीं बोल रही है कि इन लोग का पति, इन लोग का बेटा अगर शराब पी के आता है तो इन लोग पकड़ के चाचा लोग के सामने खड़ा कर देते हैं कि लीजिए ये पी के आया तो इसका दंड होना चाहिए। अच्छा दादी, शराब पीने से फायदा है कि घाटा है? घाटा है। क्या घाटा है? मारे लस, पीटे लस, मारे लसन, झगड़ा करे लस। झगड़ा करेलन से पी के। जे पी के आवेला ओकर का होला? तो डांड लगेला। कितना डांड लगेला? 2500 डांड होला। जेकरा घर में लोग पी के आवेला इ लोग बता देवेला? नहीं बतावेला सर। ना बतावेला सर? बतावल जाला कि पी के आइल बड़े। माने पी के आएंगे ड्रामा करेंगे तो ये लोग बताएगा कि पी के ड्रामा करता रहे तो ये लोग जो है इनको दंडित करते हैं। ये गांव की खासियत है। बाकी चाची लोग से बात कर भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार प्रसाद। अच्छा राजकुमार जी, आपका नाम पेपर में भी आया था कि आप लोग इस गांव के लोगों पे कुछ स्पेशल जुर्माना का व्यवस्था लगाए हैं। इस गांव के लोग शराब पीते हैं? शराब तो नहीं पीते हैं। नहीं पीते हैं। कितने साल से नहीं पीते हैं? लगभग 20 वर्ष से। 20 वर्ष से इस गांव के लोग शराब पीते ही नहीं है। अच्छा, अगर गलती से कोई शराब पी के आ गया तो आप लोग क्या करते हैं? उसका दंड करते हैं। कितना दंड करते हैं? 2500 रुपया। मैंने शराब पी के गांव में आ गया तो 2500 दंड। समिति उसकी बैठक होती है और उसमें बुलाया जाता है और उससे दंड किया जाता है और देन देर उसकी भुगतान कर दिया जाता है। अच्छा, जो पीता है उसका 2500 दंड और जो शराब बेचेगा उसका कितना जुर्माना? उसके लिए 5,000 है ना, 5,000 रुपया दंड। माने जो पिएगा उसका 2500 जुर्माना और जो पिलाएगा चाहे बेचेगा उसका 5000 जुर्माना है। ये नियम आप लोग लगाए हैं? कितने लोग समिति में हैं? समिति में लगभग पूरे गांव के लोग। पूरे गांव के लोग हैं। व्यक्ति। हाँ।
अच्छा, नीतीश कुमार जी शराबबंदी जब किया बिहार में, उससे पहले ये निर्णय लिया गया था कि बाद में लिया गया था? पहले से ये नियम लागू किया कितना गया साल है। पहले से? 1-2 वर्ष पहले से। हाँ, मैंने नीतीश कुमार जी सोचा उससे 2 साल पहले से आप लोग बंद कर दिए। हाँ। हाँ। अच्छा, उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसा होगा जो शराब पी के आता होगा? आता है सब, लेकिन जो है अगर पकड़े जाने पर तो छोड़ते नहीं है हम लोग। दंड करते हैं। हाँ, अच्छा, अब तक कितना लोगों को दंडित किया जा चुका है? लगभग 30-35 आदमी को दंडित कर दिया गया है। 30-35 आदमी को? हाँ, मतलब कितना रुपया जमा हो गया होगा दंड का? अब उसी के हिसाब से जोड़ लीजिए। 70-80 हजार जमा हो गया? हाँ। हाँ। अच्छा, जो पैसा दंड का होता है, हाँ। आप लोग दंड का पैसा लेता है, उस पैसवा से क्या करते हैं? उस पैसे को हम लोग गांव के विकास के काम में आते हैं। जैसे समियाना हुआ, टेंट हुआ, कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, भरिया बर्तन सामूहिक रूप में बनाने के लिए सब हम लोग की व्यवस्था है। दूसरे जगह से लाना नहीं पड़ता। मतलब शराबी का पैसा भी गांव के विकास में लगा दिया जाता है? हाँ, उसी में लगाया जाता है। बाकी कुछ और लोगों से जानते हैं, क्या नाम है सर आपका? जी अशोक कुमार। अच्छा, आपका भी नाम पेपर में आया है जी कि आप लोग जो है लोगों को 25-25 रुपए दंड करते हैं जो शराब पी के आता है। अच्छा, गांव के लोग शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं? ना पीता है लोग, तो अगर जब पी लेगा ना तो पकड़ा जाएगा, उसको हम लोग फाइन चार्ज कर देते हैं। हाँ, तो चोरी छिपे बच गया तो चोरी बच गया। छुपे तो मान लीजिए कि सरकार तो अपना नियम लगाया, जैसे कि हत्या कोई में कर दे, कोई मर्डर कर दे, अगर बच जाएगा तो साधु संत हो जाएगा। लेकिन जब हत्यारा पकड़ाया जाएगा तो उसका तो आजीवन कारावास या फांसी हो जाता है। इसी तरह हम लोग का भी जो शराबी अगर पकड़ा गया, शराब पीते वक्त चाहे पी करके आ गया, उसका रूल भी हम लोग बनाए हैं कि शराब अगर कोई पिया है और 24 घंटा के अंदर में उसका नशा भी टूट गया और 24 घंटा के अंदर में उसका सूचना मिल गया कि शराब पिया था और 24 घंटा अभी नहीं बीता है, तो उसको हम लोग फाइन चार्ज कर देते हैं। कितना चार्ज करते हैं? जो पीता है कितना? 2500 रुपये। माने जो शराब पिएगा उसको 2500 रुपए, जो बेचेगा? जो बेचेगा वो तो समझिए कि 5000 रुपया से अधिक हम लोग चंदा में दंड लगाएंगे। माने जो बेचेगा उसका 5000 से अधिक दंड करते हैं। हाँ, तो जो पीता है उसका 2500 हाँ, दंड तो करते हैं। गाँव में कोई शराब नहीं बेचता है। कोई नहीं बेचता है? कोई नहीं बेचता जब है। बेचता नहीं तो लोग पीता भी नहीं होगा ना बाहर से कोई अच्छा। पी करके आ जाता है ना, उसी से हम लोग दंड लगाते हैं। मतलब गांव में लोग रहता है तो मौका नहीं मिलता, अगर बाहर गए मन ललचा पिए फिर 2500 दंड देंगे। हाँ। अच्छा, तो गांव में लेडीज लोगों से झगड़ा नहीं होता होगा? पत्नी से झगड़ा नहीं होता है। आप लोग नहीं पीते अब हैं? कब ना, हम लोग तो शराब पीबे नहीं करते हैं बहुत पहले। अच्छा, एगो कहावत कहा जाता है, हम लोग थरुवट गांव में, थरुवटे गांव ना है चाचा? जी जी जी। नाच उच में जैसे मुखिया जी के नाच का आप लोग चर्चा कर रहे थे, एगो जोकर आता तो कहता है कि चौधरी के 14 बोतल थारू के था है ना। जी हाँ। जी जी, ऐसा तो कहावत है ना कहावत? जी है। नाच में कहता है, लेकिन यहाँ के थरुवट में कितना पीते हैं? नहीं पीता है लोग। हाँ। कभी वही बाई चांस कभी को पी के आ जाता है तो उसको दंडित किया जाता है। मैंने बाई चांस पी लिया तो 2500 दंड करना ही करना है। करना ही करना है। बाकी इस गांव का ये नियम है। अच्छा, हाँ, क्या बता रहे थे? माने जहाँ 4 कहावत है कि जहाँ 4 गो थारू वहाँ माँ सरो दारू। यहाँ भी तो आप लोग भी तो थारू हैं, तो आप लोग कितना मांस दारू का सेवन करते हैं? इसी के एथिक प्रतिबंध लगाने के लिए यह नियम लागू किया मैंने जो कहावत कहा गया कि जहाँ पे 4 गो थारू वहाँ मांस और दारू, इसको आप लोग बंद कराना चाहते हैं, इसलिए शराबबंदी को लागू कर दिया गया है। अच्छा, पैसा से कुर्सी टेबल खरीदाया है तो हर टेंट के कुर्सी पे कुछ ना कुछ नाम लिखा रहता है, लेकिन आपके यहाँ दिखाइए ये कुर्सी जो आप देख रहे हैं, शराब जितने लोग पी के आते हैं उनको दंडित किया जाता है, उसी पैसे से खरीदा जाता है, जिसपे लिखा हुआ BKT। ये कौन सा टेंट हाउस है? यह जो है ना, दारू पीने वाला सब कहा कि हम लोग के नाम पर जो है कुर्सी खरीदना चाहिए, डाइनिंग टेबल और कुर्सी। तो कहा गया कि ठीक है, तो सोचते सोचते कहा गया कि ठीक है, इसका नाम हो गया BKT। BKT का मतलब क्या है? BKT का मतलब हुआ कि बोतल के तहत बनाया गया है। बोतल के तहत इसका नाम आप लोग BKT रख दिए। खुश हो गए जो हम लोग का दिया हुआ पैसा जो है वो सार्थक हो गया, लोगों के लिए हो गया। देखिए, अच्छा, एक बार में सबसे अधिक कितने लोगों को पकड़े आप लोग शराब पीते हुए? 11 आदमी को। सबसे ज्यादा 11 आदमी को। हाँ, 11 आदमी को जब दंडित किया तो उसके बाद ये सब कुर्सी टेबल खरीदा गया। हाँ। इसकी कमी थी और सब तो था। उसी समय खरीदा गया है। एक बार 11 आदमी को पकड़ा गया, एक बैग उसको फाइन लगाया गया 2500 रुपया, और उसी समय तय हो गया। तो लोग विचार दिया कि हमारे नाम पे कुछ होना चाहिए। तो हम लोग सोचे कि सामाजिक एक कुर्सी टेबल ताकि लोगों का हो जाए, इसमें लोगों का हो जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका?
भोला महतो। सुनने में आया कि आप लोग जो है चाचा लोग के नियम का आप उल्लंघन कर दिए थे, आप शराब पी के पकड़े गए थे एक बार। नहीं नहीं, हाँ। मैं तो कभी शराबे नहीं पीता हूँ। हाँ। आपका बेटा पिया था? हाँ, हमारा लड़का कभी पार्टी पॉलिसी में पी लेता है, हाँ। वही पकड़ा गया था। पकड़ा गया था? तो कई बार पकड़ा गया था अब तक वो? अभी तो मैं तो एक बार जानता हूँ, बाकी कोई बार पकड़ा है, इसके पूरा डिटेल नहीं बता अच्छा, पाऊंगा। जब पकड़ाया था उस समय क्या हुआ था? क्या हुआ था, गांव का पूरे समाज उसको बुलाया, तो वो यहाँ था नहीं। हाँ। किसी का वो हॉस्पिटल में भी काम करता है और चला गया था अपने ससुराल में, कोई मरीज था, उसको चला गया था इलाज करने। अच्छा। तो हमको बुलाए सब समाज वाले, हमसे बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तुझको जुर्माना भरना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, उसी समय 2500 रुपया जुर्माना दिया। मैंने कि आपका बेटा शराब पी के पकड़ा गया, समाज के लोगों को जानकारी मिली तो आपका 2500 रुपया जुर्माना हाँ, आपको जुर्माना देना पड़ा। देना पड़ा। हाँ, दिए आप? मैं दिया। उस समय उस समय दुख लगा आपको? दुख तो लगा, मगर आगे के लिए तो लगता है कि सुख हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए दुख होता है, मगर आगे भविष्य के लिए हमको लगा कि बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आपके बेटा को जब दंडित किया गया तो आपको बुरा नहीं लगा, चूंकि समाज के लोगों का निर्णय था। हाँ। लेकिन उसके बाद एक बार जब आपके बेटा को दंडित किया गया, 2500 रुपए आप लोगों को दिए, उसके बाद आपका बेटा अब पीता है कि नहीं पीता है? अभी तो मैं नहीं देखा हूँ, कहीं इधर उधर जाके पार्टी पॉलिसी में छिपा रहे हैं कि 2500 फेर देना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं देखा नहीं हूँ, कैसे बता पाऊँ। चलिए, तो एक बार उसको दंडित लेकिन किया गया। हाँ, एक बार किया गया है। बाकी एक कहानी पूरा ट्विस्ट भरा है कि नीतीश कुमार जी को इस गांव के लोगों से सीखना चाहिए। उस शराबबंदी करते उससे पहले से आप लोग जो है लागू कर दिए थे गांव में। जी जी जी। हाँ। अच्छा, यहाँ पे तब थाना पुलिस का कोई जरूरत नहीं पड़ता होगा आप लोगों को? जी ना, थाना समझे कि थाना हमारे गांव से बहुत निश्चिंत रहता है। हाँ। हम लोग का थाना पड़ता है नौरंगिया, यहाँ से समझिए कि लगभग 10 किलोमीटर पड़ता है। और इस थाने का सबसे इंटीरियर गांव है बनकटवा। अच्छा। और थाना जो है कि थाना का सबसे इंटीरियर गांव बनकटवा है, और थाना का सबसे शांति गांव बनकटवा है, जिसके 3 तरफ से जंगल है, बता रहे थे। हाँ, 3 तरफ से जंगल है, लेकिन फिर भी जो है कि यहाँ पे किसी प्रकार का क्राइम नहीं होता, एकदम शांति व्यवस्था एकदम शांति व्यवस्था के साथ। हम लोग किसी का कोई झगड़ा झंझट भी करता है आपसी में, तो हम लोग आपस में मिल बैठ करके उसका फरियाद तक कर देते हैं, उसका कोई केस मुकदमा नहीं कर पाता। बाकी हम लोगों को बहुत खुशी लगा यहाँ पे आकर के, चूंकि चाचा लोग एक बार आवाज दिए कि सभी लोगों को यहाँ पे इकट्ठा होना है, तो सभी लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हो गए। बाकी अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं, अभी हम लोग जो है पश्चिमी चंपारण जिला के थरवट की राजधानी कहे जाने वाली हरनाटांड़ के बगल में ये बनकटवा गांव है। बनकटवा गांव से तस्वीर मैं दिखा रहा था, और इस गांव में किसी की हिम्मत नहीं है कि शराब पी करके आएगा या किसी को पिलाएगा या शराब की तस्करी कर लेगा। अगर पी के आइएगा इस गांव में, लोगों को पता चलेगा, महिलाओं को पता चलेगा, तो इन लोगों को जानकारी देंगे, आपका 2500 जुर्माना होगा। आप पिलाते हैं फिर भी जुर्माना होगा, और शराब बेचेंगे तो 5000 जुर्माना, साथ में आप पुलिस के हाथ में भी सौंप दिए जाएंगे। घर में कोई शराब पीता है? जी नहीं पीता है। एक आदमी पीता है चुरीलू का, उसका दंड हुआ है कभी? नहीं पकड़ा गया है। अभी नहीं पकड़ा गया, बताते नहीं है, 2500 बचा लेते हैं। पकड़ाएगा तो देगा। पकड़ाएगा तो देगा। हाँ। बाकी चोरी छिपे पी लेता है। अच्छा, जाते जाते एक बार और चाची लोगों से बात करते हैं। शराब नहीं पीता है लोग तो गांव बिल्कुल शांत रहता होगा जी। अच्छा, शराब पीने से फायदा क्या होता है दादी? कथी फायदा होखेला? कुछ नहीं फायदा होखेला, ओखनी के और ओखनी के देह हानि पहुंचेला। हानि पहुंचेला। हाँ। परिवार के लोगन के परेशानी होला? नहीं के परेशान करेला। अच्छा, शराब ना पीला से का फायदा होला? उहो बहुत फायदा होखेला, पैसा बचेला, अपने घर के परिवार के सुख शांति से मने रहेलो, मेहरारू लोग से झगड़ा ना होला। हाँ। एगो तो शराब पिए का पैसा बचेला, दूसरी का 2500 दंड देवे का पैसा भी बच जाला। अच्छा, कितना खुश रहते हैं आप लोग इस नियम से? लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता होगा? बिल्कुल। तो खुश रहते हैं लोग। का दादी, लड़ाई झगड़ा होला घर में शराब के चलते? ना होला। शराब ना पियला लोग? कबो ना पियला? नियम से खुश बनी रहुआ लोग? हमार लड़का ना पियला शराब। ना पियला अभी। गाँव का नहीं, गाँव का भी नहीं पीता। चलिए, बाकी एक और चाची से बात कर लो, थोड़ा आगे जाइए रहुआ। क्या नाम बा? ये गाँव के लोग शराब पियला? जी बहुत कम चोरी छिपा जो पी लेता बाहर जाके वही पीता है, सब गांव में तो पीता नहीं है। कितना साल से लोग शराब नहीं पीता है? साल से 10 साल से कम होगा क्या? उससे ज्यादा ही होगा। गांव में नियम लागू हुआ। 10 साल से पहले से हो गया।
अच्छा, अगर चोरी छिपे कोई शराब पी के आ गया और ड्रामा करता है गांव में, लोगों को पता चलता है, तब क्या होता है? दंड लगता है 2500 रुपया। और जो पिलाता है उसका? हाँ, तो उसका भी लगेगा, उसका तो और ज्यादा लगेगा। उसका और ज्यादा लगता है। हाँ, पिलाएगा तो नहीं लगेगा। हाँ, और जो बेचेगा? वो तो बेचेगा, तो बेचबे नहीं करता। इस गांव में तो शराब कभी बिक्री बेचबे नहीं करता हाँ, है। बिक्री नहीं हुआ है। अच्छा, शराब नहीं पीने से क्या क्या फायदा होता है? शराब नहीं पीने से बहुत फायदा है। उसका मारपीट भी नहीं होता है, परिवार अच्छा से रहता है। शराब पी कर आएगा तो हमेशा तो ड्रामे न करेगा, पत्नी ना खुश रहेगी, झगड़ा हमेशा होगा। बाल बच्चा का ध्यान नहीं हाँ, रखेगा। बाल बच्चा का ध्यान नहीं, पैसा का हानि है, उसी में पकड़ा जाएगा तो 2500 रुपया अलग से दंड लगेगा। और नहीं पिएगा तो क्या क्या फायदा होगा? तो झगड़ा उगड़ा पूरा गांव शांत से रहता है, पूरा परिवार। कभी पति पत्नी में लड़ाई नहीं हाँ, होता है? नहीं होता है हाँ। घर में कभी किसी से भी, गाँव में नहीं झगड़ा होता है। पिएगा तो किसी से तो झगड़ा करेगा गाँव में, मैंने घर से। हाँ, नहीं पिएगा तो एकदम चुपचाप रहेगा, काम शांति से रहता है। और मुझे लगा कि बिहार में शायद ये पहला ऐसा गांव है जहां पे लोग जो है बहुत पहले से नियम बना दिए, और नीतीश कुमार जी सोचते उससे पहले से नियम बना दिए। मुझे लगा कि ये वीडियो आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि जागरूकता के लिए इस वीडियो को बताना जरूरी था। और साथ में नीतीश कुमार जी को भी इस गांव के लोगों से सीखना चाहिए कि जब गांव के कुछ लोग मिल करके पूरे गांव में शराबबंदी को पूर्ण रूप से लागू कर सकते हैं, तो नीतीश कुमार जी अगर चाहे तो पूरे बिहार में शराबबंदी को सफल बना सकते हैं, जो कि बहुत सारे जगहों पे असफल दिखता हुआ नजर आता है। बाकी वीडियो देख के आपका जो विचार होगा बताइएगा, हम आपके प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। जय हिंद।